पहली खबर यह है कि गत सोमवार से संसद का विशेष अधिवेशन शुरू किया गया। क्या आज वन नेशन वन इलेक्शन पर बात होगी, या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात होगी, या फिर महिला आरक्षण पर बात होगी? कुर्मी लोग रेल टेका आंदोलन के तहत 20 सितंबर को झारखंड बंद की अपील कर रहे हैं। वे कुर्मी जाति को आदिवासी जनजाति का दर्जा चाहते हैं। चौथी खबर यह है कि नीतीश कुमार को हमेशा विवादास्पद क्यों बनाया जा रहा है, या विवादों में क्यों रखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने कभी इंडिया गठबंधन को छोड़ने का संकेत नहीं दिया है। और अंत में जेएमएम के एक लीडर ने हनुमान जी पर लैंड ग्रैबर होने का आरोप लगाया है। आज की 5 खबरों में सबसे पहली खबर। संसद के विशेष सत्र के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 4 बातों की तरह ध्यान दिलाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी संसद में आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला भाषण दिया था और इसके बाद शास्त्री जी ने जवानों को संबोधित किया। संसद भवन में इमरजेंसी और इमरजेंसी के बाद जनतंत्र की पुनर्स्थापना भी देखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि कांग्रेस से यह पूछा जाता है कि 70 वर्ष में क्या किया गया। 70 वर्षों में कांग्रेस ने जनतांत्रिक तरीके के बहुत सारे संस्थान खड़े किए और देश को आज़ादी के बाद पिछले दूर से बाहर निकलकर तरक्की के पथ पर लाया। एक देश एक चुनाव, महिलाओं को आरक्षण और दूसरे बिल को भी सरकार पेश कर सकती है। बीजेपी की और उनके सभी सांसदों को इस सत्र के दौरान पेश रहने के लिए कहा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार पुराने बताए एजेंडे को ही पेश करेगी या कुछ नया एजेंडा पेश करके चौंका देगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल, अधिवक्ता संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल को पेश किया जाना है और बाकी के बिल के बारे में सत्र के दौरान ही पता चलेगा। समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। आज़ादी से पहले कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था। कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, लेकिन 1950 के बाद इस जाति को अनुसूचित जनजाति से अलग कर दिया गया। प्रेस सम्मेलन में कहा गया कि 1950 के बाद से ही कुर्मी समाज आदिवासी पहचान में शामिल करने की मांग पर संघर्षरत रहेंगे। समाज गोलबंद है, उम्मीदवारी हम लोग तो सामाजिक संगठन है, कोई हम लोग पॉलिटिक्स में ये संगठन नहीं है, कोई हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। समाज का संवैधानिक अधिकार के लिए संगठन है और उसी के तहत गोलबंद है। अगर नहीं करेगी, अभी मेरा मामला भारत सरकार के पास है, नहीं करेगी, समाज निर्णय लेगा कि भारत सरकार को झारखंड से कैसे यहाँ से ख़त्म करना है। लेकिन आपके फैसले को घाटा होगा तो ये ठीक है, राजस्व को तो घाटा होगा, लेकिन कुर्मियों को जो घाटा हो रहा है 72 वर्षों से, उसका क्या? हम लोग को कौन, उसका जो भरपाई कौन करेगा? जो कुर्मियों को जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? ये अगर मान लीजिए रेल टेकने के लिए अगर कुर्मी लोग आएंगे स्टेशन पे, रेल रोकेंगे, और ये तैयारी 1-2 दिन की नहीं है, क्या लगभग 15 से 20 हज़ार पर डे रहेगा। ऐसा तैयारी कुर्मी लोग करके और उतरे हैं। कल एक बात हुई थी कि नीतीश कुमार ने INDIA के द्वारा अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी सहित 14 एंकर की लिस्ट से अपनी स्थिति जाहिर की थी। INDIA के द्वारा टेलीविजन चैनल के 14 एंकर का नाम जारी किया गया था और कहा गया था कि इनके होस्ट रहते किसी कार्यक्रम में इंडिया के लोग नहीं जाएंगे।
परंतु नीतीश कुमार ने यह कह दिया था कि पत्रकारों की स्वतंत्रता में दखल नहीं देना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी तो अपनी समझ से अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं। INDIA के गठन और घोषणा करने के पहले नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के लिए पहल की थी। मीडिया के सेक्टर में यह भेद लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया में विशेष स्थान नहीं दिया गया और ऐसा लगता है कि वह पलट जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना मुख्य कैंपेन राजद के खिलाफ चला रखा है। गत शनिवार के झंझारपुर रैली में अमित शाह ने यह कहा कि नीतीश कुमार जो भी शासन चला रहे थे RJD से जुड़ जाने के बाद नहीं चला पा रहे हैं। भाजपा ने इस तरह नीतीश कुमार को लेकर एक भ्रम बनाकर रखा है। नीतीश कुमार भी कुछ मसलों पर INDIA से अलग भूमिका ले रहे हैं। आज की राजनीति सनातन धर्म के प्रति विवादित बयान पर केंद्रित होती दिख रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को लेकर दिया गया बयान का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता हेमलाल मुर्मू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बजरंगबली हनुमान के संदर्भ में विवादित बयान दे दिया है। सब आदिवासी लोग आया था वहां पर, क्या किया है इन लोग का बुद्धि, ये लोग रातों रात लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को खड़ा कर दिया। समझे आप लोग लैंड एक्विजिशन ऑफिसर? अरे बजरंगबली को हम लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो। इस विवाद में झारखंड में आते ही भाजपा खेमे को मुंह मांगी मुराद मिल गई। झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव विवाद के लिए सामने आ गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने भगवान हनुमान के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और बजरंगबली की तुलना जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले अधिकारी से की है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अविलंब इस मुद्दे पर माफी मांगे। देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंडी गठबंधन के घटक दलों का सनातन धर्म के प्रति जहरीला सोच सामने आता दिख रहा है। अब नवीनतम घटनाक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने बजरंगबली के बारे में घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें अवैध जमीन पर कब्जा करने का एक जरिया बताया और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। हम मानते हैं ये एक एक सनातनी के लिए अपमान की बात है और झारखंड में ये आराध्य देव है भगवान महावीर हनुमान जी, वो एक एक आदिवासी के घर में होते हैं। ये पूरे आदिवासी समाज का भी घोर अपमान है और अविलंब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।